बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इस लेक्चर में और इस चैनल में एक बार फिर वेलकम। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 6.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 5। The marks obtained by students of class 11 in mathematics are given below. Compute arithmetic mean by direct and इनडायरेक्ट मेथड्स। ये है हमारे पास गिवन डाटा, क्लासेस और ग्रुप्स, और ये है उनकी फ्रीक्वेंसीज। और हमने बनानी है इसकी मालूम करनी है इसकी अरिथमेटिक मीन, और मेथड यूज़ करना है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड्स, जिसके लिए टेबल में शामिल की जाएंगी क्लास इंटरवल्स, और हमें रिक्वायर्ड होगा मिड पॉइंट्स, फ्रीक्वेंसी और एफएक्स। गिवन क्लास इंटरवल्स हैं 0 to 9, 10 to 19 है, और इसके बाद 20 to 29, 30 to 39, और इसके बाद आगे इंटरवल लिखते जाएं। तो ये गिवन इंटरवल्स हैं डाटा में जो दिए हुए थे। और सेकंड कॉलम में शामिल है मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट मालूम करने के लिए आपने करना है लोअर क्लास लिमिट प्लस आप करेंगे अपर क्लास लिमिट, यानी 0 + 9 = 9 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.5। अब आप कीजिए 10 + 19 = आएगा 29, फिर 29 को 2 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 14.9। 20 + 29 49 डिवाइडेड बाई 2 हमने किया तो 24.5। इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल की मिड पॉइंट की वैल्यू आ रही है 34.5, फिर आ जाएगी 44.5, 54.5 और 64.5। ये तो इस तरह यहाँ तक अब हमने फाइंड कर लिए हैं मिड पॉइंट्स, और फ्रीक्वेंसी वही हम लिख रहे हैं जो डाटा के अंदर गिवन थी। फर्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 2 है, सेकंड 10, 5, 9, 6, 7, और लास्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 1। और इस कॉलम में शामिल है एफ एक्स, यानी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय मिड पॉइंट वैल्यू। तो फर्स्ट क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 और मिड पॉइंट है 4.5, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 × 4.5 आंसर आ जाएगा 9। और ये उससे पहले हमने फाइंड कर लिया सिग्मा एफ, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि है वैल्यू 40। अब आप 10 × 14.5 कर लें, 145, 5 × 24.5, 122.5, और फिर 9 × 34.5 आ जाएगा 310.5, 267। 7 मल्टीप्लाइड बाई करें 54.5 तो ये वैल्यू आती है 381.5, और फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 64.5, वैल्यू आ गई है 64.5। अब इसके बाद आपने फाइंड करना है सिग्मा एफ एक्स, यानी सम ऑफ ऑल एफ एक्स वैल्यू। इन तमाम वैल्यू का जो सम आता है वो आएगा 1300। सिग्मा एफ और सिग्मा एफ फाइंड करने के बाद अरिथमेटिक मीन का रिलेशन होगा सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, 1300/40 = 32.5। इस तरह
डायरेक्ट मेथड से हमने फाइंड कर लिया है अभी तक अरिथमेटिक मीन। और अब फाइंड किया जा रहा है अरिथमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड। टेबल रिक्वायर्ड है इसके लिए हमें, जिसमें शामिल हैं क्लास इंटरवल्स, एक बार फिर मिड पॉइंट्स, डी यानी डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, फ्रीक्वेंसी और एफ डी। इंटरवल एक बार फिर लिख रहे हैं हम, 0 to 9, 10 to 19 है, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69। और अब इनके मिड पॉइंट यानी 0 + 9 = 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5। और ये बाकी इंटरवल्स के हम लिख रहे हैं मिड पॉइंट्स की वैल्यू। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने करना है लोअर क्लास लिमिट प्लस करना है अपर क्लास लिमिट, इक्वल्स टू में जो आंसर आए उसको आपने डिवाइड करना है बाय 2 से। तो ये आगे जी इनकी मिड पॉइंट्स। और अब हमने फाइंड करना है डी यानी x - a। x हैं ये मिड पॉइंट्स और a जो यहाँ पर लिखा गया है ये होती है अज्यूम्ड मीन या इस कहते हैं प्रोविजनल मीन। और ये है क्या बेसिकली, जो आपने मिड पॉइंट्स फाइंड किए हैं इनकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू में से तकरीबन सेंट्रल की वैल्यू आपने पिक करनी है एज अज्यूम्ड मीन, यानी साइज में जो वैल्यू स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू के तकरीबन सेंटर में आनी चाहिए। हमने यहाँ पर सिलेक्ट की है लेट अज्यूम्ड मीन = 34.5। तो कोई बात नहीं, अगर आप 24.5 भी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर एक ही आना है। इन जनरल ये वैल्यू जो है वो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम वैल्यू के तकरीबन सेंटर में आनी चाहिए। और फर्स्ट वैल्यू के लिए अब हमारे पास a है 34.5 और इस इंटरवल के लिए x की वैल्यू है 4.5। हमने फाइंड करना है x - a, यानी हम करेंगे 4.5 - 34.5, ये वैल्यू आएगी -30। और 14.5 - 34.5 -20 -10 और 34.5 -34.5 0, फिर 10 20 30 और फ्रीक्वेंसी जो गिवन डाटा में दी हुई थी। तो इस तरह तमाम इंटरवल की हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली है। और अब हमने फाइंड करना है एफ डी यानी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डी, 2 × 30 आंसर आ जाएगा। हाँ ये सिग्मा एफ 40। और अब एफ डी की वैल्यू आएगी यानी 2 × -30 = -60, 10 × -20 -200, -50 0, 6 × 10 60, 7 × 20 140 और 30। और सब की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड कर लेंगे सिग्मा एफ डी। इन तमाम एफ डी वैल्यू का सम आ गया है -80। और इसके बाद अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होगा शॉर्टकट मेथड, अरिथमेटिक मीन = a + सिग्मा एफ टी ओवर सिग्मा एफ, 34.5 + -80 ओवर 40, 34.5 - 2 और ये वैल्यू आ जाएगी = 32.5।
और इसके साथ अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि एक ग्रुप डाटा की अरिथमेटिक मीन फाइंड कैसे की जा सकती है, जिसके लिए हमने दो मेथड यूज़ किए हैं। एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड हमने यूज़ किया है शॉर्टकट मेथड, या जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।